जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अमरावती शहर में जहाँ आप सब सत्संग के लिए काफ़ी समय से आके इतने आराम से बैठ के संतों महापुरुषों के वचनों को श्रवण कर रहे हैं। हर एक का पैगाम कि मानव जिंदगी में एक जो परम लक्ष्य है वो है प्रभु परमात्मा, और प्रभु परमात्मा से के लिए प्रभु की प्राप्ति करनी, ये एक संभव होता है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में। तो किस प्रकार अब हमारे पास समय है, क्योंकि दुनिया तो क्षणभंगुर है, हमें अपनी सांसों का पता नहीं कि आज सांस ले रहे हैं, कल जीवित होंगे भी कि नहीं। तो युगों युगों ने से संतों ने ये सच्चाई को बहुत ही डायरेक्टली समझाया है कि ये कोई डराने की बात नहीं, ये इसलिए कुछ उस तरह नहीं कहा गया, पर ये तो सत्य ही है कि जो संसार में आएगा उसने जाना ही है। तो जीते जी जो प्राप्ति हो सकती है कि हम अपनी पहचान कर लें इस प्रभु की पहचान द्वारा, तो फिर ये प्रभु की जब समझ में आ जाती है तो पूरे संसार से एक उसकी एक अंश जो आत्मा हर एक में है, तो कैसे ये परमात्मा, जैसे अभी महापुरुष कह भी रहे थे, वो जर्नी उसकी से लेके इसकी, कि एक जिसको तो जानते हैं हम उसको हम इस फर्स्ट नेम से ऐसे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, और कभी किसी को नहीं जानते तो वो रिश्ता थोड़ा दूर का होता है। तो ये परमात्मा, ये भगवान तो हमसे इतना नज़दीक है जितना नज़दीक कोई शरीर का अंग भी नहीं। तो इतनी नज़दीकत जिसके साथ है, वो जब जान लेते हैं तो पता लगता है कि किस प्रकार हम सब इस परमात्मा की ही रचना भी हैं और इस परमात्मा में भी हैं। तो कैसे हमने हर समय जहाँ अपने मनों को मुलायम रखकर करुणा, दया, सहनशीलता, विनम्रता, प्यार, ऐसे अच्छे भावों से खुद को एक भरपूर रखना है, वहीं पूरे संसार के लिए भी यही अरदास कि हर कोई अपने जीवन में एक सुकून, एक स्थिरता, एक सहजता का एहसास करे। तो कैसे हम जब देखते हैं संसार में तो अक्सर उस तरह की एक नज़र हमारी बन जाती है कि अपने लिए एक फ़ायदा उठाने वाली बात आती है मन में कि किसी का अगर नुकसान हुए तो होए, हम अपना फ़ायदा कर लें, जो चीज़ हमारी नहीं उसको किसी तरह से भी हासिल करें। तो संतों ने तो ये सिखाया है कि हर चीज़ जो आपकी है वो एक तो पहली बात कि जब सारा अपना तन मन धन इस परमात्मा को सरेंडर कर दिया है, इसको समर्पित कर दिया है कि हम अपनी इच्छा से भी हमने जन्म नहीं लिया, हमें इतना अगर हम क्लेम करते हैं कि ये शरीर हमारा है, तो कोई किसी से भी गिनती करके पूछ लें कि क्या आपको पता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्लड सेल्स आपकी पूरी बॉडी में कितने हैं, या आपके सर पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाल कितने हैं। जब इतनी भी हमें नॉलेज खुद की भी नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये शरीर हमारा है। तो ये परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका पूरा ख्याल भी रखना है, उसको तंदुरुस्त भी रखना है, और शरीर के अंदर जो मन है उसको भी यही परमात्मा अगर याद रहता है तो वो मन स्थिर रहता है, संभला रहता है। किसी परिस्थिति के हिसाब से उतार चढ़ाव इस मन पे फिर नहीं आते हैं। ये मन भी, तन भी, और जो भी एक आर्थिक स्थिति में इस परमात्मा ने रखा है, वो धन भी कैसे फिर पूरी संसार के लिए, ये सेवा के उनके लिए ही एक उपयोग में आता है। कि इतना हम अगर कुछ कहते हैं कि हमारे हिस्से का इस परमात्मा ने जो भी दिया उसको एक पॉजिटिवली ही यूज़ किया जाए, कैसे हर समय ये
बात आती है कि अपनी नेसेसिटी जितना ही अगर हम यूज़ करें और बाकी एक पूरे संसार के कल्याण में लगा दें वो सेवा भाव से, क्योंकि ये लालचों ने तो कभी ख़त्म नहीं होना। जब दिल कोई एक चीज़ पे अटकता है कि ये चीज़ हासिल करनी है, उसका साधन भी किसी तरह अगर बन जाता है, जैसे ही वो चीज़ की प्राप्ति होती है, मन अगले ही पल कुछ और चीज़ की इच्छा करता है। तो ये इच्छाएं तो जीवन भर चलती रहती हैं, पर अगर सिर्फ इच्छा पूर्ति ही अपनी करते हर समय रह जाएंगे तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम अपना समय और अपनी ताकत, अपनी आर्थिक मनी, वो सब हम उन चीज़ पर ही लगा रहे हैं जो कुछ समय तो हमें खुशी दे सकती हैं, फिर उनसे मन भरता है और दूसरी चीज़ की इच्छा लगती है। तो कैसे हम अगर एक सच्चाई से दिल लगा लें तो जो चीज़ें हमेशा नहीं रहेंगी, उन चीज़ों के होने ना होने से ये मन पे असर नहीं चढ़ता इतना, बिकॉज़ the more we make our hearts the slaves of financial things, materialistic things, the more we become the slaves। कि हम अपना दिल जब किसी ऐसी चीज़ों के साथ इतना जोड़ देंगे कि ये चीज़ हमारी ज़रूरत की है या नहीं भी है तो भी उसको एक अपनाया जाए, एक उसको खरीदा जाए, एक अच्छे से अच्छी एक दौड़ लग जाए, और वो पॉजिटिव रूप में नहीं, बस छीना झपटी मन में बुरे भाव से किसी का हक मारकर खुद पे, वो जब उस तरह के भाव आ जाते हैं तो फिर ये हमारा मन तो फिर एक गुलाम बन गया। फिर अपना मन हमारे को जहाँ इस परमात्मा ने चेतनता, बुद्धि, विवेक सब दिया है कि किस तरह हम अपने मन पे काबू रख सकते हैं, हम अपने मन से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों का ही उपयोग करें, वहीं ये मन तो फिर लग जाता है सब कुछ हासिल करने में। और जहाँ वहीं सिकंदर का भी उदाहरण आता है कि सब कुछ पाकर हासिले ज़िंदगी कुछ भी नहीं। मैंने देखा है कई सिकंदर खाली हाथ जाते हुए, कि कैसे जब एक सिकंदर जैसे बादशाह भी इतना कुछ पूरी धन दौलत इतनी जमा करके भी अंत में शरीर रूप में साथ तो कुछ भी नहीं लेके गए। तो जो समा है हमारे पास ये जीवन का, उसको हम पूरी तरह उपयोग में लाएं तो सिर्फ इस परमार्थ के रास्ते के लिए। और परमार्थ का रास्ता बहुत ही बैलेंस्ड, एक बीच का मध्य रास्ता होता है जो एक्सट्रीम्स नहीं होता। कि भक्ति का मतलब ये भी नहीं कि अपने घर बार समाज की जिम्मेवारियां छोड़ के एकांत होके भक्ति करी जाए, और भक्ति का मतलब ये भी नहीं कि और किसी चीज़ पर ध्यान ना दिया जाए, सिर्फ अपने अंदर ही फोकस रखें। जब जन्म लिया है हमने एक घर में, तो घर की जिम्मेवारी भी हमने पूरी करनी है, और वो जिम्मेवारियां कामकाज की, घर बार की निभाते हुए भक्ति करनी है। तो ऐसे ही गृहस्थ में जब तक पूरी तरह अपनी जिम्मेवारियां निभाकर ही जब भक्ति करी जाती है तो वाकई ही वो भक्ति कबूल होती है। कि किस तरह हम अपने जीवन में कुछ भी फिर कार्य करते हैं, वो कार्य नहीं, जैसे अभी सत्संग में भी उदाहरण महापुरुष दे रहे थे कि अगर कोई एक समय जब बर्तन धो रहा और वो काम की तरह कि बस ये करना है क्योंकि इससे आमदनी मिलेगी, और वहीं जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ गया तो फिर वो मन से सेवा भाव आया कि भले ये करने के लिए आमदनी तो मिलेगी, पर हम किसी परिवार के लिए जहाँ ये सिर्फ कार्य नहीं, इसमें अब दातार का शुक्राना, ये सेवा भाव जुड़ गया, तो हर कार्य भी फिर सेवा बन गया। तो जब हम पूरे समय पूरे सोते जागते उठते बैठते
इस परमात्मा के एहसास में रहेंगे, तो फिर ये जीवन हमारा बहुत ही खुशबू से भर जाएगा। हर किसी के लिए, जहाँ हम खुद भी इस निरंकार के ही नाम में चूर रहेंगे, तो हर कोई जब हमसे मिलेगा तो ये प्रभाव अपने आप ही पड़ेगा। कोई दिखावी, एक बनावटी पर एक इम्प्रेशन नहीं, पर एक उस तरह कि ये इंसान कितना अच्छा, हर समय मुस्कुराता हुआ, हर समय शुक्राने में रहता है। तो उस तरह का जीवन जो भक्तों ने सिखाया कि जीते जी, जहाँ खुद हमें इस रोशनी रूपी ब्रह्म ज्ञान, ये परमात्मा, ये निराकार, इसके तरफ ही अपना मुख जब रखेंगे तो हर समय हमारे मुख पे रोशनी रहेगी। और वहीं जब हम इसको भुला देते हैं तो फिर मन में बुरी बातों का घर कर जाना एक नेचुरल चीज़ होती है। जैसे एक कमरे में अगर हम अभी रोशनी है और स्विच को ऑफ करते ही 1 सेकंड नहीं लगेगा कि कमरा अंधकार से भर जाएगा। तो उसी प्रकार जिस पल हम इस परमात्मा को भूलते हैं, वहीं एक वैर, नफरत, अहंकार, ऐसे अनेकों बुरे भाव मन में घर करते हैं। तो कैसे हर एक को जहाँ हमने एक सत्कार ही करते जाना है, उसको उस तरह से इंसान को जज नहीं करना कि ये व्यक्ति ने तो कभी कुछ हमारे लिए अच्छा किया ही नहीं है, तो हम क्यों इसके लिए कुछ अच्छा करें। नहीं, हमें तो सिर्फ अच्छाई करती जाना है, दूसरों के कर्म में नहीं झांकना, अपने कर्मों से अपने जीवन के कर्मों की लकीर को बड़ा करना है। तो कैसे हम जब खुद अच्छा करते जाएंगे सबके लिए, तो वो एक समय हम खुद देखेंगे कि कैसे हमें दूसरों के ऊपर नज़र ही नहीं जा रही, क्योंकि खुद में ही इतनी गलतियां दिख रही हैं कि स्वयं को संवारते चले। और उसी प्रकार फिर ऐसी नज़र भी बन जाती है कि दूसरों की कमियां तो नज़र ही आनी बंद हो जाती हैं। तो जब तक हम फोकस उस तरह एक फोकस होता है जो सेल्फिश होके इंसान करता है, और एक फोकस होता है जो सेल्फलेस होके करता है। तो भीतर की ही दोनों बात है, अपने मन के अंदर की। तो वो भीतर अगर तो उस तरह से इंट्रोस्पेक्शन हो रही है कि हम कितना पानी में खड़े हैं, खुद को टटोल के देख लें। और एक इस चीज़ के लिए मन अंदर सोचता है कि कैसे हम कुछ एक लालच का एक इंटेंशन है, वो चीज़ को कैसे हासिल करें। तो ये दोनों चीज़ें चाहे तो अंदर झांक कर ही पता लग रही हैं, पर ये फ़र्क कितना बड़ा इन चीज़ों में, नज़रिए का, ये इंटेंशन का। तो कैसे हर समय हर एक के लिए वही कामना कि सब में कैपेबिलिटी है, सब में कैपेसिटी है कि एक इंसान का शरीर लिया है तो इंसान जैसा एक स्वभाव, एक गुण भी अपना लें। और अगर ऐसा जीवन है तो मुबारक है। वहीं वरना मेजॉरिटी, अगर सब, अक्सर ऐसी बात भी कही गई है कि शरीर मनुष्य का और स्वभाव पशुओं वाला, या इतना भी ग्रंथों में लिखा गया है कि मनुर्भव। तो एक इंसान है, आंखें, नाक, कान, सब आकार मनुष्य वाला, तो भी फिर मनुर्भव क्यों बोल रहे हैं, मनुष्य बनने के लिए क्यों बोल रहे हैं। कभी किसी जानवर को तो हम नहीं बोलते कि ए घोड़े घोड़े बन जाओ, ए हाथी हाथी बन जाओ। तो मनुष्य को ही क्यों बोला जा रहा है कि मनुष्य बन जाओ, क्योंकि ये मनुष्य सिर्फ शरीर की वजह से मनुष्य नहीं जाना जाता। मनुष्य तो एक मानवीय गुणों के, एक दैवीय गुणों की वजह से माना जाता है। तो जब तक ये सांस कायम है, हम अपने मन में इस परमात्मा को एहसास करते हुए, इस परमात्मा का, और एहसास से पहले ये परमात्मा है क्या, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका ठिकाना असली क्या है, जब ये पहचान हो जाती है
जो कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल है। तो जब इस पहचान के बाद पल पल हर कोई भक्ति में चूर रहता है, तो फिर वो हर पल एक आनंद की अवस्था फिर ऐसी आ जाती है जो किसी भी दुनियावी उतार चढ़ाव से एक हिलती नहीं है, वो स्थिर एक सहज रूप का जीवन हो जाता है। तो हर किसी के हिस्से जहाँ ऐसा भक्तिमय जीवन आए, वहीं दातार से अरदास की इच्छा भी अंदर से सेवा सुमिरन सत्संग की हर समय लगी रहे। एक हर एक की सेवा पूरे संसार के लिए एक अच्छा या चीज़ें जो भी कर सकें वो करने की इच्छा हर समय बनी रहे। दातार हर एक पे कृपा करे। और जहाँ आज सभी ने महापुरुषों ने जो मदर्स डे की भी मुबारकबाद दी, तो बात तो यही कि संगत माँ है जो हर समय साथ, तो किस प्रकार ये माँ हमेशा जिस प्रकार बच्चे के लिए हमेशा कुछ अच्छा ही करती है। कभी कभी बच्चे को ये लगता है कि मेरी पसंद की चीज़ खाने से या खेलने से रोक दिया माँ ने, पर उसके पीछे भी छुपी हुई भलाई। उसी तरह ये संगत माँ, ये दातार जब भी कुछ ऐसा हालात भी सामने जीवन में रखते हैं, तो फिर वो हमेशा एक हमारी ही भलाई के लिए होते हैं। तो अक्सर सत्संग में भी अगर कोई महापुरुष हैं जिसके साथ कोई मनमुटाव हो गए हैं, तो उन्होंने भी अगर कुछ ऐसा कहा होता है, तो वो भाव सिर्फ वही कि माँ अक्सर बच्चे की भलाई के लिए कुछ डायरेक्टली बात ऐसी बोल देती है, और फिर अगर हमने वो बात को मन पे ले लिया तो ये मनमुटाव हो जाते हैं। तो जहाँ हर एक में निरंकार का रूप जब देखते हैं, तो मुख से हमेशा सत्वचन ही निकलता है, फिर किंतु परंतु वाले सवाल नहीं उठते। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि इस निरंकार पे हर एक का विश्वास पूरा रहे। और जब ये विश्वास पूरा होता है, फिर कोई किसी की खामियां एक नज़र में हाईलाइट करके हम नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ हर एक के गुणों पे ही नज़र जाती है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।